सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किसी एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में। एक नए वीडियो में आईआईटी पटना एंड आईआईटी मद्रास के जो हमारे ऑनलाइन बीएससी बीएस प्रोग्राम्स है, ये वर्थ इट है या नहीं, क्या कुछ प्रोज एंड क्या कुछ कॉन्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो ये होना चाहिए, काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं कि भैया आईआईटी पटना ने अपना कुछ ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, आईआईटी मद्रास का अपना कुछ बीएस प्रोग्राम्स है, तो क्या इन्हें ज्वाइन करना वर्थ इट है या नहीं, क्या सारी चीजें होने वाली है, क्या कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स, क्या सारी चीजें रहने वाली है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम खुलकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारा आईआईटी पटना का बीएससी प्रोग्राम है इन कंप्यूटर साइंस डेटा एनालिटिक्स और आईआईटी मद्रास का जो हमारा बीएस ऑनलाइन प्रोग्राम, दोनों की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों ही प्रोग्राम बिल्कुल आप इसे एक्चुअल बीएससी एंड बीएस प्रोग्राम ले सकते हो। जिस प्रकार से आप एक्चुअल समझो कि आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी पटना से कर रहे हो ये सारे कोर्सेज, उसी प्रकार से हमें लेकर चलना है, या फिर किसी भी नॉर्मल प्राइवेट या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग या फिर किसी भी प्रकार के कॉलेज से कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए थॉट निकाल दीजिए कि ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन होने वाले हैं। ऑफ कोर्स ऑनलाइन मोड में है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सीरियसनेस की, क्योंकि देखिए चीजें ऑनलाइन होंगी, कोर्स आपका ऑनलाइन होगा, क्लास ऑनलाइन होगा, लेकिन इसके बाद और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉलेज से आप अगर इस प्रकार का कोर्स कर रहे हो, किसी भी आईआईटी या फिर किसी भी इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कॉलेज से कोर्स कर रहे हो, तो समझिए सब कुछ सेम होने वाला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अगर वही सेम इंस्टीट्यूट वही कोर्स ऑनलाइन करा रहा है ऑफलाइन करा रहा है, सब कुछ सेम होने वाला है। कोर्स के मटेरियल सेम होंगे, अपॉर्चुनिटीज सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा, लेकिन आपका कोर्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, बस ये दो मोड शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स होने से ही काफी सारे डिफरेंसेज होने वाले हैं। बात कर ले कोर्स की वैल्यू की, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर सेम इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो वैल्यू सेम रहने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? डिग्री पे कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा कि आपने इस इंस्टीट्यूट से बीएससी या फिर बीएस प्रोग्राम किया है, दैट्स इट। अब समझो कि आपने एग्जैक्टली वैल्यू अगर आपको कहीं प्रोवाइड करना, बोल सकते हो मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, तो बिल्कुल सेम वो फीलिंग ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपकी पर्सनल लेवल पर फीलिंग पे दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली बात तो फीलिंग पे दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, आप जब इस कोर्स को ले रहे हो तब साइड में और तो कुछ कर रहे होगे, उस पर काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब इन सारी चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका एक्सपीरियंस। आप पहले देखिए पैसे कितने दे रहे हो, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास हमें दोनों में लगभग खर्चा देखने को मिल जाता है। तो इतना अगर हम पैसा दे रहे हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें ऑनलाइन लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर्स तो हम एनपीटीईएल से भी देख सकते हैं अगर आपको आईआईटीज के ही प्रोफेसर की क्वालिटी चाहिए, या फिर अगर बस आपको नॉलेज चाहिए तो इसके लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आईआईटीज से आपको रेस्ट्रिक्ट होकर नहीं चलना है तो आपको एक नॉलेज मिल रहा है। और दूसरा क्या मिल रहा है जो आपको किसी एक ऑनलाइन कोर्स में नहीं मिलेगा, आईआईटी का टैग मिल रहा है। हमेशा हमेशा के लिए एक आईआईटी का टैग जुड़ जाएगा, कहीं भी रेज्यूमे देते हो आईआईटी का टैग रहेगा और इससे वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं लिखा हुआ है, तो सेम वैल्यू आपको मिलने वाली। कहीं भी प्लेसमेंट में अगर रेज्यूमे शो करते हो आईआईटी मद्रास और आईआईटी पटना का टैग नेम काम करने वाला है। दूसरा बेनिफिट, आपको एल्यूमिनाई में आईआईटी मद्रास से करो तो आईआईटी मद्रास के एल्यूमिनाई कहलाओगे, आईआईटी पटना से अगर यही ऑनलाइन डिग्री करते हो तो आईआईटी पटना के एल्यूमिनाई कहलाओगे, नो डिफरेंस। इसी के साथ इनके जितने भी फेस्ट होते हैं उन सभी चीजों को अटेंड भी कर सकते हो। आईआईटी पटना ने यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एडवांटेज आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि लगभग हर सेमेस्टर में 10 से 15 दिन आप इनके कैंपस में जाइए, कुछ आपके लैब्स बोल सकते हो, कुछ इस प्रकार की प्रैक्टिकल्स होंगी, आपके कुछ फेस्ट इवेंट्स, ये सारी चीजें, मतलब एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलेगा कैंपस वाला, जो कि आईआईटी पटना का एक्सक्लूसिव है। खैर, जो भी एक फुल आप बोल सकते हो कैंपस वाला एनवायरनमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा 3 लाख रुपए देने के बाद भी। तो बस यही कुछ मोटा मोटी चीजें हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आईआईटी पटना का या फिर आईआईटी मद्रास का टैग, उनका एल्यूमिनाई, उनके फेस्ट को अटेंड करने का मौका। ऐसे खैर फेस्ट तो कोई भी अटेंड कर ही सकते हैं, बस आपको उनका रजिस्ट्रेशन भरना होता है, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन वो आउट करते हैं अपना, कुछ पैसे दीजिए और अटेंड कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको एक्चुअल आईआईटी पटना एंड मद्रास के प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, जो कि रियली एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। किसी भी अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कॉलेज के प्रोफेसर और आईआईटीज के प्रोफेसर से कंपेयर करो तो वैल्यू में आपको डिफरेंस दिखेगा, वर्थ इट यहां पर लगेगा। ऑफ कोर्स वैल्यू है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ऑफलाइन भी अगर बीएससी प्रोग्राम करें किसी एक नॉर्मल कॉलेज से, तो 3 लाख तक जितना फी नहीं होता, कोई तो 40-50 हजार में भी करवा देते हैं, कोई 5-6 लाख तक भी चले जाते हैं। तो यहां पर अगर 3 लाख दे रहे हो ऑनलाइन कोर्स में भी, तो कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ये श्योर शॉर्ट है। प्लेसमेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, जब आप ऑन कैंपस जिस तरीके से देखते हो बीटेक जो भी स्टूडेंट कर रहा है, उस प्रकार का प्लेसमेंट सपोर्ट तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी तरफ से प्लेसमेंट सपोर्ट देने का प्रॉमिस किया गया है, या फिर बोल सकते हो कमिटमेंट किया गया है। तो ये सारे तो अभी हम प्रोज साइड में चल रहे थे। अब थोड़ी देर में चलिए कौन साइड में भी चलेंगे, क्या कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।
सबसे पहला दिक्कत तो आपका यही हो गया कि आप एक्चुअल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, इनका कैंपस हो गया, वो फील नहीं कर पाओगे। समझिए एक स्टूडेंट जो अगर बीएस प्रोग्राम कर रहे हो 4 साल का, फिर बीएससी प्रोग्राम कर रहे हो 3 साल का, तो जिसने पूरा वहां पर 3 या 4 साल उस इंस्टीट्यूट में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में समय बिताया है, उस कैंपस में समय बिताया है, और आपने जो ऑनलाइन डिग्री लिया, दोनों में डिफरेंस रहने वाला है। वैल्यू में, डिग्री की वैल्यू में डिफरेंस नहीं होगी, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में डिफरेंस होगा। दूसरा, आपका मोटिवेशन। जब आप कॉलेज में एग्जैक्टली उन सारे स्टूडेंट्स के बीच रहते हो, आपको सबसे पहली बात तो इतने ब्रिलियंट माइंडसेट्स के बीच, इतने ब्रिलियंट माइंड्स के बीच पढ़ने का मौका मिलता है, रहने का मौका मिलता है। आप देखते हो कि इन्हीं में से कई सारे आपके किसी फ्यूचर कंपनी के को फाउंडर्स ढूंढ निकालते हैं अपने लिए, कितने सारे लोग साथ में मिलकर कुछ बड़ा कर जाते हैं, तो वो सारी चीजें मिस करने वाले हो। दूसरी दिक्कत ये होगी कि आपको जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका बड़ा बिल्डिंग्स होता है, ये सारी चीजें मिस करने वाले हो। एक मोटिवेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपको खुद से लैपटॉप खोलना है, डेली क्लासेस करना है, तो ये सारी चीजें दिक्कत तो करेंगी ही करेंगी। बट सबसे बड़ा दिक्कत ये होने वाला है कि अगर आप ऑलरेडी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ऑलरेडी कोई डिग्री कर रहे हो जिसमें आपको डेली टाइम देना पड़ता है, यानी कि एक डमी डिग्री नहीं कर रहे हो, बस आप एक डिग्री के लिए डिग्री नहीं कर रहे हो, एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हो, उस कॉलेज के साथ अगर आपने इस ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम आईआईटी पटना मद्रास वाले कोर्स में एनरोल किया है, काफी दिक्कतें आने वाली हैं। दोनों का टाइम मैनेजमेंट में काफी इशू होने वाला है, और अगर दोनों को मैनेज करने की कोशिश करोगे भी तो शायद और किसी टास्क के लिए, जैसे कॉलेज में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होते हैं, इवेंट्स एंड फेस्ट होते हैं, हमें गेट का प्रिपरेशन करना है, हमें कुछ साइड हसल करना है, बहुत सारी चीजें हमें करने का मन होता है। तो इन सारी चीजों में से हो सकता है किसी दो चीज को ही चूज कर पाओ, अगर अपना फुल टाइम डेडिकेशन एफर्ट लगाते हो तो भी। क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में देखते हैं कि स्टूडेंट अपने कॉलेज के एकेडमिक्स में, प्रोजेक्ट्स में इतने फंस कर रह जाते हैं कि खुद के कॉलेज के अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स टाइम मैनेज करने वाले कर लेते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट के पास एक काबिलियत नहीं होती। तो अगर आप इतना वर्कलोड नहीं झेल सकते, तब ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। दो कोर्सेज एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते, और मैं बोलता हूं दो कोर्सेज एक साथ करने की जरूरत भी क्या है। जब आपको बीएससी प्रोग्राम करना ही है, समझिए कि आपने एग्जैक्टली आईआईटी मद्रास में जाकर बीएससी प्रोग्राम किया, तो उसकी एक एक्चुअल खुद की वैल्यू है या नहीं। आप कुछ इस प्रकार समझिए कि आईआईटी मद्रास में हम गए, ऑफलाइन रहकर हमने पढ़ाई किया, तो क्या उसके बाद आपको जरूरत लगी कि मैं कुछ और भी डिग्री करूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैल्यू, या फिर कोई भी पर्पज? ऑफ कोर्स नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करने वाले, ज्यादा से ज्यादा मास्टर्स कर लेंगे, बीएस के बाद मास्टर्स करेंगे, बट 2 बैचलर्स प्रोग्राम नहीं करने वाले। तो पहले से सोच लीजिए, अगर मुझे करना है बीएस प्रोग्राम तो और किसी कॉलेज में एनरोल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअल एक बीएस या फिर बीएससी का डिग्री मिल रहा है, उसमें कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लिखा होगा, वो एग्जैक्टली सेम वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा, सेम वही चीज हो गया जैसे आपने ऑफलाइन में पढ़ाई की थी, तो डिग्री का वैल्यू वही है। तो आपको अगर पहले से क्लियर है कि मैं करने वाला हूं इनका ऑनलाइन प्रोग्राम आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी पटना का, तो मैं और किसी प्रोग्राम में एनरोल नहीं होऊंगा, और अगर होते हो तो ना तो उधर ढंग से बैलेंस होगा, ना इधर ढंग से बैलेंस होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन प्रोग्राम में एनरोल हुए थे, मैं खुद से टीयर 3 कॉलेज से बीटेक भी कर रहा था, और दोनों चीजें एक साथ मैनेज नहीं हुई, मुझे आईआईटी मद्रास का प्रोग्राम को बीच में ड्रॉप करना पड़ा फॉर कंटिन्यूइंग माई टीयर 3 का वो आपका कोर्स, ऑफलाइन कोर्स। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये वाला क्यों, मतलब एक जगह टीयर 3 कॉलेज, एक जगह आईआईटी मद्रास का बीएस कोर्स, तो आईआईटी मद्रास वाले क्यों ड्रॉप किया इन्होंने, हमारा ये कॉलेज वाला क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा एज है। टीयर 3 हुआ तो क्या हुआ, एक कॉलेज एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, बीटेक का डिग्री मिल रहा है। बीटेक का डिग्री अपने आप में ही बहुत सारे रास्ते खोल देता है, डिस्पाइट ऑफ अपने टीयर 1 से किया और टीयर 2 से या टीयर 3 से। बीटेक का डिग्री है, आपके पास स्किल्स है, ऑफलाइन ट्राई करिए, ऑफ कैंपस ट्राई करिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो यहाँ बीटेक का डिग्री, यहाँ बीएससी का डिग्री, बट ये नहीं कि बीएससी का डिग्री कम वैल्यूएबल होता है, बीएससी का डिग्री भी वैल्यूएबल है, लेकिन इनके अपने कुछ अप्रोच होते हैं, इनके अपने कुछ रास्ते होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके थोड़े अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें, हालांकि कुछ चीजें सिमिलर भी होती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट भी होती हैं। अब अगर हम बात कर लें कि प्रोज एंड कॉन्स को हमने समझ लिया, किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा करे तो करे कैसे? मान लेते हैं हमने डिसाइड कर लिया कि कॉलेज में रहते हुए भी मैं कर लूंगा, दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी, या फिर कॉलेज पास आउट हो गए, अब मुझे करने का मन है, मेरा जो पुराना डिग्री उतना वर्थ इट नहीं है, मुझे एक आईटी का टैग चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली बात तो 3 से 4 साल, अगर बीएससी प्रोग्राम करे हो 3 साल, बीएस प्रोग्राम करे तो मिनिमम 4 साल तो लगने वाला है। तो इन सभी में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा 1 महीने तक के लिए, उसे हम पढ़ेंगे, क्वालिफायर एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार एडमिशन मिल गया देन आप रिगरस पढ़ाई एक्चुअल इनकी होने वाली है। क्योंकि हम देख ले तो अगर हम आईआईटीज के बीटेक प्रोग्राम की भी अगर बात कर ले तो कहा जाता है
कि भले ही आईआईटीज में जाने के बाद रास्ते आसान हो जाते हैं, कई रास्ते आसान नहीं हो जाते, स्टूडेंट्स वहां पर हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्रोफेसर्स भी टास्क ज्यादा देते हैं, और टास्क नहीं भी दे रहे, स्टूडेंट्स खुद से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको वहां टाइम डालना पड़ता है। आईआईटीज के स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग हैं, तो एक कल्चर होता है कि आईआईटीज में एक अच्छा खासा टाइम खींचा जा रहा होता है एकेडमिक्स में भी, बट स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। कुछ में आपका कभी करिकुलम लाइट चलेगा, कुछ मतलब मॉडरेट चलेगा, मिला जुलाकर चीजें हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ने जो आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा खासा आपके ये कोर्सेज भी टाइम डिमांड कर रहे हैं, ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम। और बार बार मैं ऑनलाइन प्रोग्राम बोलना मुझे सूटेबल नहीं लग रहा, हालांकि आप ऑनलाइन मोड में है, लेकिन डिग्री जब आपको मिलेगी तो एक्चुअल ऑनलाइन ऑफलाइन सब बराबर हो जाता है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं होने वाला। अब हमने देख लिया क्या सारी चीजें होती है, एक बार डिग्री मिल गया तो फिर तो चीजें सेटल हो चुकी है। अगर कर लिए हो, कंप्लीट कर लिए हो, फिर बढ़िया बात है। अब कंपनीज के पास अप्रोच करिए, हमारे पास आईआईटी मद्रास का, आईआईटी पटना का ये डिग्री का वैल्यू है, रिज्यूमे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बट अगर ये सोच रहे हो कि आईआईटी पटना या फिर आईआईटी मद्रास का मुझे डिग्री लेना है, बीएससी प्रोग्राम का बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ अगर पीछे सेक्रीफाइस कर रहे हो कि इसके बाद मुझे एक बहुत बढ़िया करियर एस्पेक्ट, करियर प्रोस्पेक्ट देखने को मिल जा रहा होगा, तो हाँ हो सकता है अगर आपका पिछला मतलब करियर जो था, आपका पिछला जो भी डिग्री था उतना वैल्यूएबल ना हो इनके सामने, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खुल जाएंगे, लेकिन श्योर शॉर्ट तरीका कुछ नहीं है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई सारे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इन्हीं आईआईटी मद्रास या आईआईटी पटना के, जो कि बीटेक डिग्री एक्चुअल ऑफलाइन यानी कैंपस में रुक के उन्होंने कोर्स किया है, बीटेक किया है, और उसके बाद भी अनप्लेस्ड रह गए। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन होते हैं। तो कोई भी डिग्री, इवन भगवान भी अगर आपको डिग्री आकर दे दें तो उसकी अश्योरेंस नहीं कि उससे जॉब मिल जाएगी अनटिल एंड अनलेस आप फाइट मारने के लिए तैयार हो। तो आपको एक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, और बढ़िया एक दरवाजे खोल सकता है आपके सारे कोर्सेज हो गए, डिग्रीज हो गए, अगर पिछला वाला डिग्री, आपका पिछला कोर्स इनके जितना वैल्यूएबल नहीं था तो। या फिर अगर आप साइमल्टेनियसली अभी इस समय पे दो चीजों में कंफ्यूज हो, ये डिग्री या फिर वो डिग्री, तो दूसरा वाला डिग्री अगर इनके जितना वैल्यूएबल नहीं लग रहा तो इनके साथ जा सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट दो चीजें अगर दोनों डिग्री में इनरोल हो रहे हो तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, अगर दोनों में मुझे टाइम देना पड़ रहा है तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, अगर मुझे डाउट लगता है जेन्युइन है, डाउट को आंसर करना चाहिए, तो मैं भी उस डाउट के ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस, विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।